सिंघू की कहानी केवल साहस और संघर्ष की नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक भी है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। जब सिंघू अपने माता पिता से बिछड़ गया, तो उसने हार नहीं मानी। इस दौरान उसने कई ऐसी चीजें सीखी जो उसे सामान्य परिस्थितियों में शायद कभी सीखने को नहीं मिलती। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जंगल में अकेला रहना खतरों से भरा होता है। सिंघू को न केवल शिकारियों का डर था, बल्कि अन्य बड़े शिकारी जानवरों से भी खुद को बचाना था। उसने निडर होकर इस स्थिति का सामना किया और धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाया। इसके अलावा कहानी यह भी दिखाती है कि प्रकृति हमें कई तरीके से जीवन जीने की कला सिखाती है। सिंघू ने छोटे जानवरों से दोस्ती की और उनसे सहजीवन कोएग्जिस्टेंस का महत्व समझा। गोलू जैसे छोटे जानवर ने दिखाया कि मदद किसी के आकार या ताकत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दिल और नीयत पर निर्भर करती है। यह कहानी यह भी बताती है कि सच्चा नेतृत्व दूसरों की मदद करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में है। सिंघू ने अपने अनुभवों से यही सीखा और जंगल का न्यायप्रिय राजा बन गया। एक बार की बात है, एक घने जंगल में शेरों का एक झुंड रहता था। इस झुंड का मुखिया था एक बड़ा और शक्तिशाली शेर, जिसे जंगल के सभी जानवर सिंहराज कहते थे। सिंहराज और उसकी शेरनी का एक प्यारा सा बच्चा था, जिसे वे सिंघू कहते थे। वह छोटा, मासूम और बेहद चंचल था, लेकिन नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन शिकारियों का एक दल जंगल में आया। उन्होंने झुंड पर हमला कर दिया। शेरों ने पूरी ताकत से उनका सामना किया, लेकिन शिकारियों ने सिंहराज और उसकी शेरनी को जाल में फंसा लिया। इस अफरा तफरी में सिंघू झाड़ियों के बीच छिपकर बच गया। वह इतना छोटा था कि उसे अपने माता पिता से अलग होने का मतलब भी नहीं समझ आया। वह अब अकेला था, नादान और असहाय। सिंघू ने जल्दी ही महसूस किया कि अब उसे खुद ही अपने लिए भोजन और आश्रय ढूंढना होगा। भूख से व्याकुल होकर उसने छोटे छोटे कीड़ों और फलों को खाना शुरू किया। जब वह पहली बार नदी पर पानी पीने गया, तो मगरमच्छों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन सिंघू ने समझदारी से दूर से ही पानी पिया और वहां से भाग निकला। कुछ ही दिनों में सिंघू का सामना एक खरगोश गोलू से हुआ। गोलू ने सिंघू को देखा और उससे डरने के बजाय उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने सिंघू को बताया कि जंगल में कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है। गोलू ने उसे ऐसे पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में बताया जो जहरीले नहीं थे और शिकारियों से बचने के उपाय भी सिखाए। सिंघू और गोलू अच्छे दोस्त बन गए। समय के साथ सिंघू बड़ा और मजबूत होने लगा। उसने गोलू और अन्य छोटे जानवरों से सीखा कि जंगल में सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य से भी जिया जाता है। एक दिन जब एक तेंदुआ गोलू पर हमला करने आया, तो सिंघू ने अपनी पूरी ताकत से तेंदुए को भगाया। उस दिन उसने महसूस किया कि अब वह खुद को और अपने दोस्तों को बचाने में सक्षम है। कुछ वर्षों बाद सिंघू जंगल का एक ताकतवर और समझदार शेर बन गया। वह अब केवल अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करता था, बल्कि अपने अनुभवों और दोस्तों की सलाह से भी निर्णय लेता था। वह उन कमजोर जानवरों की रक्षा करता था जिन्हें शिकारियों और अन्य खतरों से डर था। एक दिन उसने उन शिकारियों का सामना किया जिन्होंने उसके माता पिता को कैद किया था। सिंघू ने अपनी चतुराई और हिम्मत से उनके जाल को काटकर अपने माता पिता को आजाद करा लिया। माता पिता को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने शिकारियों को जंगल से हमेशा के लिए भगा दिया और यह सुनिश्चित किया कि वे कभी लौटकर ना आए। सिंघू की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम हिम्मत, धैर्य और समझदारी से काम लें, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों का साथ और आत्मनिर्भरता हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। हर परिस्थिति में हमें न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी खड़ा होना चाहिए। यही सच्चा नेतृत्व और सच्ची ताकत है। कहानी से जुड़े अन्य तथ्य। सिंघू की कहानी केवल साहस और संघर्ष की नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक भी है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। जब सिंघू अपने माता पिता से बिछड़ गया, तो उसने हार नहीं मानी। इस दौरान उसने कई ऐसी चीजें सीखी
जो उसे सामान्य परिस्थितियों में शायद कभी सीखने को नहीं मिलती।